So in this video we will discuss about marketing and listings optimization on Etsy. लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है कि जब आप अपनी शॉप को स्टॉक कर लेते हैं और लिस्टिंग्स अपलोड कर लेते हैं तो आपने उन लिस्टिंग्स में फ़ोटोज़ जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है कि आपकी जो वो फ़ोटोज़ हैं वो एक कस्टमर या एक बायर की आई को कैच करें, यानी कि एक आई कैचिंग लिस्टिंग हो आपकी। उसके बाद आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में एक अच्छा कंटेंट यूज़ करना है, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड एक अच्छा कंटेंट अपलोड करना है। आपने सब कुछ अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है ताकि एक बायर जो है उसको उस प्रोडक्ट के बारे में पता लगे कि ये प्रोडक्ट कैसी है, ये कैसे बनी है और कौन सी आइटम्स इस प्रोडक्ट में यूज़ हुई हैं। उसके बाद आपने टाइटल्स या टैग्स में अच्छे कीवर्ड्स या वर्ड्स यूज़ करने हैं, वो जो कि आपकी लिस्टिंग की सर्च एनालिटिक्स को इम्प्रूव करें। जब आप अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं उसके बाद आप इट्सी एड्स का कदम उठाते हैं। इट्सी एड्स आप मार्केटिंग के सेक्शन में जाके इट्सी एड्स को ऑन कर सकते हैं। इट्सी एड्स को ऑन करने से आपकी मार्केटिंग इंक्रीज होती है, आपकी लिस्टिंग्स की मार्केटिंग होती है। आज तो इट्सी आपकी उन लिस्टिंग्स को जिनकी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे उन लिस्टिंग्स को इट्सी एड्स के थ्रू Etsy.com पे या फिर Etsy ऐप में बायर्स को या कस्टमर्स को शो करवाएगा जब भी वो कोई आपके आइटम रिलेटेड वर्ड या कीवर्ड सर्च करेंगे। Etsy एड्स जब आप अपनी शॉप में ऑन कर देते हैं तो Etsy के सो Etsy एड्स जब आप अपनी सो Etsy एड्स अपनी सो Etsy एड जब आप अपनी शॉप में ऑन कर देते हैं तो जब भी कोई बायर या कस्टमर आपकी लिस्टिंग्स पर या प्रोडक्ट में व्यू करेगा या विजिट करेगा तो Etsy आपको पर क्लिक चार्ज करेगा जितना आपने डिसाइड किया होगा। तो इसलिए मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आपने अपना डेली बजट जो है वो एक सोच समझ के डिसाइड किया हो, या फिर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप स्टार्ट में इन द बिगनिंग आप सिर्फ $5 का बजट डिसाइड करें। जब आप इट्सी एड्स यूज़ करते हैं तो आपने अपनी लिस्टिंग्स की जैसे ऑप्टिमाइजेशन की होती है उस लिहाज से इट्सी आपकी जो प्रोडक्ट हैं या फिर जो लिस्टिंग्स हैं उनको मैनेज करता है कि आपने आपकी ऐड या फिर पहले पेज पर बैठेगी या फिर सेकंड पेज पर बैठेगी या फिर किसी कस्टमर या बायर को शो होगी कि नहीं। ये सब कुछ आपकी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन पर डिपेंड करता है। सो लिहाजा आपने अपनी लिस्टिंग को एक अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं और अच्छा कंटेंट अपलोड करना है अपनी लिस्टिंग्स में। इट्सी ऑफसाइट एड्स, इट्सी ऑफसाइट एड्स होती हैं कि जब आप अपनी शॉप को स्टॉक करते हैं तो इट्सी आपकी शॉप को या आपकी लिस्टिंग्स को डिफरेंट मार्केट प्लेसेस प्लेटफॉर्म्स पर या फिर आपकी लिस्टिंग्स की एडवर्टाइजमेंट करता है डिफरेंट सर्च इंजन्स पर। ये एडवर्टाइजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है तब तक जब तक आपकी लिस्टिंग्स पर ऑर्डर नहीं आता, आपके उन लिस्टिंग्स पर ऑर्डर नहीं आता जो वो एडवर्टाइज करता है। जब आपकी शॉप पर इट्सी ऑफसाइट एड्स के थ्रू कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो इट्सी आपको चार्ज करता है वो फीस, एडवर्टाइजिंग फीस तब आपको चार्ज होती है। ये एडवर्टाइजिंग फीस डिपेंड करती है आपके रिवेन्यू पे, जितना आपने रिवेन्यू 365 डेज में बनाया हो। अगर आपने पिछले 365 डेज में अगर लेस देन 10,000 यूएसडी आपने अगर रिवेन्यू क्रिएट किया है तो आपको इट्सी 15% चार्ज करेगा। लेकिन आपने $10,000 से अबव अगर आपने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है तो इट्सी आपको 12% चार्ज करेगा। सो अब मैं इस वीडियो में आपको लाइव एक ऐड ऑन करके दिखाऊंगा, आपको ये दिखाऊंगा कि आप इट्सी ऑफसेट एड्स कैसे चेक कर सकते हैं और अपने अकाउंट पे अपनी शॉप पर आप कैसे सेल रन कर सकते हैं और सर्च एनालिटिक्स क्या होते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं आप इट्सी पर। आपको ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। मार्केटिंग वाले सेक्शन में सबसे पहले होती है सर्च एनालिटिक्स। सर्च एनालिटिक्स होते हैं कि जब आपकी शॉप को कोई कस्टमर या कोई बायर या कोई भी शॉपर अगर आपकी शॉप को या आपकी लिस्टिंग्स को अगर वो सर्च कर रहा है तो वो सर्च एनालिटिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे कि आपकी शॉप पर कौन से कीवर्ड से ज़्यादा मार्केट जनरेट हो रही है, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी वजह से आपकी शॉप पर ऑर्डर्स आ रहे हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी वजह से आपको शॉपर्स फाइंड कर रहे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्च क्वेरी में मैंने अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च क्वेरी में कार्ड पर्स का एक ऐसा वर्ड है जो कि जिसके थ्रू मुझे एक इम्प्रेशन मिला है और मेरी इस वर्ड की पोजीशन कीवर्ड की पोजीशन 48 है और इसके विजिट इसके 0 हैं अभी तक और इसके साथ रिवेन्यू भी 0 जनरेट हुआ है और ये वर्ड मेरी सिर्फ एक लिस्टिंग में यूज़ हो रहा है। यानी कि अब इधर आपको वो वर्ड्स मिलेंगे जिनके थ्रू आपको मार्केट मिल रही है, जिनके थ्रू आपके विजिट्स आ रहे हैं आपकी शॉप में, आपकी लिस्टिंग्स में, और उन वर्ड्स के थ्रू और वो जिन लिस्टिंग्स में यूज़ हुआ है उन लिस्टिंग्स का आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है इन वर्ड्स के थ्रू, वो आपको सब कुछ सर्च एनालिटिक्स में मिलेगा। सर्च एनालिटिक्स के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं इट्सी एड्स के बारे में। इट्सी एड्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप अपने गोल्स वगैरह बताएंगे कि आपने कैसे बायर्स को रीच करना है, आपने ट्रैफिक जनरेट करनी है अपनी शॉप में। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने, जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ प्रमोट न्यू प्रोडक्ट्स, भी नहीं है, प्रोडक्ट्स पहले से सेल हो रही हैं इस वजह से न्यू प्रोडक्ट नहीं है ये। और ड्राइव मोर सेल्स पर क्लिक करूँगा और रीच न्यू बायर्स और ब्रिंग मोर ट्रैफिक।
नेक्स्ट स्टार्ट। अब हम यहाँ पर अपना बजट डिसाइड करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी बजट डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्सी आपको वैसे चार्ज करेगा कि अगर कोई बायर ऑर्डर प्लेस करे या ना करे, अगर वो आपकी ऐड पर क्लिक करेगा तो आपको इट्सी चार्ज करेगा। तो इसलिए मैं सिर्फ एक बजट रखता हूँ, सिर्फ स्टार्टिंग में बिगिनिंग के लिए $5 का बजट रखता हूँ मैं यहाँ पर। स्टार्ट एडवर्टाइजिंग पर क्लिक करने के बाद मेरी जो लिस्टिंग्स हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैंने बाद में अपना बजट मैनेज करना है तो यहाँ से मैं बजट मैनेज कर सकता हूँ, और अगर मैंने अपनी एडवर्टाइज लिस्टिंग्स चेक करनी है तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। अदर ऑप्शंस में मैं चेक कर सकता हूँ कि मैंने अपना फीडबैक अगर इट्सी के साथ शेयर करना हो अपनी इट्सी एड्स के मुताबिक, और अगर मैंने इन एड्स को अगर ऑफ करना हो तो मैं वो अदर ऑप्शन से कर सकता हूँ। तो अगर आपने ये चेक करना है कि आपकी कौन सी ऐसी लिस्टिंग्स हैं जो कि इट्सी एड्स के थ्रू एडवर्टाइज नहीं हो रही, तो आपने इट्सी एड्स में नीचे स्वाइप करना है। तो आपको यहाँ पर एक शो अनएडवर्टाइज लिस्टिंग्स का कॉलम शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपने टिक मार्क करना है, तो आपको वो लिस्टिंग शो होंगी जो कि एडवर्टाइज नहीं हो रही। तो इसके बाद अब हम देखते हैं अपने बजट को हमने कैसे मैनेज करना है। यहाँ से आप अपना बजट एडिट कर सकते हैं बाद में, और यहाँ से आप अपनी लिस्टिंग्स को एडवर्टाइज करने का देख सकते हैं कि आपने अपनी लिस्टिंग्स को कैसे एडवर्टाइज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 की 3 सेलेक्ट कर ली और इनको अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये लिस्टिंग्स एडवर्टाइज होना शुरू हो जाएंगी। जब आप कोई लिस्टिंग न्यू क्रिएट करते हैं और पीछे आपकी इट्सी एड्स आपने ऑन की होती है पहले से, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो लिस्टिंग भी इट्सी एड्स में रन हो तो आप यहाँ से आके मैनेज एडवर्टाइज लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर वो उस लिस्टिंग को सिलेक्ट करके अपडेट पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी लिस्टिंग एडवर्टाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। इट्सी एड्स के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं सेल्स एंड कूपन्स के बारे में। सेल्स एंड कूपन्स में अगर आपने अपनी कोई सेल शॉप में सेल रन करनी है तो आप न्यू स्पेशल ऑफर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप रन अ सेल पर क्लिक करके अपनी शॉप पर सेल रन कर सकते हैं। अगर आप अपने शॉपर्स को यानी कि जो अगर बायर आपकी कोई आइटम अपने कार्ट में डालता है, अपनी बास्केट में डालता है और वो बास्केट को वैसे ही छोड़ देता है, ऑर्डर प्लेस नहीं करता, तो आप यहाँ से उसको कोई ऑफर सेंड कर सकते हैं ताकि वो ऑर्डर प्लेस कर ले उस ऑफर को यूज़ करते हुए। अगर कोई फेवरेट आते हैं आपकी लिस्टिंग्स में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग्स को जिन लोगों ने फेवरेट किया है आप उनको कोई ऑफर सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनको कोई ऑफर सेंड कर सकते हैं। अगर आप कोई कूपन जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कूपन भी जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने सेल कैसे रन करनी है एक अपनी इट्सी शॉप में। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर आपको बताया होगा कि आपने कितने परसेंटेज ऑफ आपने ऑफर करनी है। यहाँ फिर आप परसेंटेज ऑफ ऑफर करना चाहते हैं या फिर आप फ्री स्टैंडर्ड डिलीवरी ऑफर करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑफर करना चाहता हूँ तो मैं चूज़ डिस्काउंट पे 10% चूज़ करूँगा। यहाँ से मैं चूज़ करूँगा कि मैंने कहाँ पर ये ऑफ़र देनी है, यानी कि मैंने ऑल ओवर द ग्लोब देनी है, कुछ कंट्रीज़ में, कुछ रीजन्स में देनी है। तो यहाँ से मैं कोई भी चेक कर सकता हूँ कि मैंने किसी कंट्री में देनी है, यानी कि यूएसए में, यूरोप में, यूके में। मैं ऑल ओवर द ग्लोब ये सेल रन कर रहा हूँ। मिनिमम ऑर्डर टू क्वालिफाई में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एक अगर कोई बायर अगर जब तक 2 आइटमें या 3 आइटमें नहीं बाय करता तब तक आप उसको ये सेल ऑफर ना करें। तो आप यहाँ से क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई अगर बायर इतनी अमाउंट यानी कि $100 या $150 की जब तक आइटम्स अपनी बास्केट में नहीं डालता तब तक उसको ये सेल की ऑफर ना मौजूद हो उसके लिए, तो आप यहाँ से ऑर्डर टोटल चेक करेंगे। लेकिन मैं इन दोनों में से कोई भी चीज़ चेक नहीं करूंगा, मैं नन पे क्लिक करके आगे मूव करूंगा। यहाँ पर ड्यूरेशन है कि आपने अपनी सेल को कहाँ से कितनी देर तक आपने चलाना है। तो अगर आप 1 मंथ की सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 1 मंथ का टेन्योर सेट करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस आप अपनी बताएंगे कि इस सेल के लिए आपकी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप यहाँ पर अगर आप कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई टाइप कर सकते हैं, जैसे कि लोग लिखते हैं कि इन सेल में इस सेल में दी गई जो आइटम्स होंगी, इस सेल में जो सेल की गई जो आइटम्स होंगी वो आइटम्स मैं उन आइटम्स की मैं रिप्लेसमेंट और रिटर्न्स भी एक्सेप्ट करूँगा। आप वैसे ही कोई भी अपनी कंडीशंस या टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी सेल को नेम देना है और आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मैं अपनी लिस्टिंग्स को ऐड करूँगा जिन लिस्टिंग्स पर मैं ये सेल रन करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कि ऐड ऑल 3 लिस्टिंग्स, और उसके बाद मैं रिव्यू एंड कंफर्म पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप रिव्यू करेंगे कि आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, कैसे ऑफर कर रहे हैं, और आपने अपनी सेल का क्या नाम रखा है, और आपने सेल डिटेल्स में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं। आप यहाँ से सब कुछ रिव्यू करके आप एक्सेप्ट एंड क्रिएट डिस्काउंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी सेल लाइव हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एक सेल लाइव करके दिखाई है कि आपने अपनी एक सेल कैसे लाइव करनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर वो सेल के थ्रू अगर आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, आपने अगर वो चेक करना है तो आप सेल्स एंड कूपन्स वाले सेक्शन में आके चेक कर सकते हैं कि आपकी इस सेल के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और इसके बाद आपको अबंडेंट कार्ट के बारे में बताता हूँ कि अबंडेंट बास्केट वाले कस्टमर्स को आप भी
आप उनको भी ऑफर सेंड कर सकते हैं, उनको भी डिफरेंट डिस्काउंट सेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सेटअप कैंपेन पर क्लिक करने से आपको एक टैब शो होगा जिसमें आप उनको एक परसेंटेज ऑफ ऑफर करना चाहते हैं तो आप वो भी ऑफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर रिसेंटली फेवरेट जिन्होंने आपकी रिसेंटली आपकी लिस्टिंग्स को फेवरेट किया होता है, अगर आप उनको कोई डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनको वो भी ऑफर कर सकते हैं। सेल्स एंड कूपन्स के बारे में बताने के बाद अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म से मार्केट ड्राइव करें अपनी इट्सी शॉप में, तो आप यहाँ से सोशल मीडिया वाले टैब में आएंगे और यहाँ से आप लिस्टिंग पर होवर करके शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैप्शन ऐड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जहाँ पर आपने जो से प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी पोस्ट शेयर करनी है वो प्लेटफॉर्म आप चेक करेंगे और वहाँ से उसको चेक करने के बाद पोस्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे जब तो आपकी ये पोस्ट आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर हो जाएगी। ऐसे आप अपनी जो सेल वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं और आपकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जितनी भी मार्केट है वो सारी आपकी इट्सी शॉप, आपकी इट्सी लिस्टिंग्स पर ड्राइव होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपनी पोस्ट क्रिएट करें और वहाँ से आप अपनी मार्केट जनरेट करें तो आप क्रिएट पोस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ब्लैंक पोस्ट में से क्रिएट पोस्ट फ्रॉम स्क्रैच चेक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप कैप्शन ऐड करके यहाँ पर कोई इमेज ऐड करके अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और वो पोस्ट आप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी शॉप पे कोई सेल रन की हुई है और आप चाहते हैं कि आप वो सेल की पोस्ट बना के आप अपनी सोशल मीडिया मार्केट पर शेयर करें तो आप यहाँ से सेल्स और प्रमोशंस पर ओवर करके शेयर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपनी सेल का कोई लोगो क्रिएट करके कैप्शन क्रिएट करके आप वो भी एक पोस्ट बनाकर अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं और मार्केट इंक्रीज कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के बाद अब हम बात करते हैं कस्टम वेब एड्रेस के बारे में। कस्टम वेब एड्रेस होता है कि जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि आप कस्टम वेब एड्रेस तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपने इट्सी प्लस की सब्सक्रिप्शन बाय की होती है। जब आप इट्सी प्लस की सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आप एक अपनी शॉप का, अपने ब्रांड का एक कस्टम वेब एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम वेब एड्रेस से मतलब कि जैसे कि मेरे ब्रांड का नेम है क्वालिटी गुड्स पीके, तो मैं अगर अपनी शॉप का, अपने ब्रांड का कस्टम वेब एड्रेस क्रिएट करूंगा तो मैं www.qualitygoods.pk.com का एक वेब एड्रेस क्रिएट करके अपनी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूं और मार्केट ड्राइव कर सकता हूं अपनी शॉप पर। सो जब भी कोई उस कस्टम वेब एड्रेस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट मेरी शॉप पर आएगा और यहाँ से वो मेरी शॉप को एक्सप्लोर करेगा और इस तरह मैं अपनी शॉप की सेल वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता हूँ, एक अच्छी खासी मार्केट ड्राइव कर सकता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू और किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको इट्सी की मार्केटिंग के बारे में बताया, अपनी लिस्टिंग्स के ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशंस के बारे में बताऊँगा और स्टैट्स के बारे में बताऊँगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।